अगर आपका कैटलॉग रैंक नहीं हो रहा या आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप अपने कैटलॉग्स पे मल्टीपल ऑर्डर्स ले सकते हैं। आप में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर को ये इशू आता होगा कि उन्होंने कैटलॉग्स तो सारे बनाए हैं, 20 आउट ऑफ 20 बनाए हैं, लेकिन उनके कैटलॉग्स रैंक नहीं हो रहे या उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो मेरे भी कैटलॉग्स कुछ रैंक है लेकिन फिर भी उन पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। मैंने कुछ इस तरह किया कि मैंने कुछ जो अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेजेस थी इंग्लिश की, उसको किसी डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया, ताकि क्या होता है कि आप सिर्फ इंग्लिश में कोई नहीं सर्च करता, बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी करते हैं। तो जब मैंने लैंग्वेजेस चेंज की, ऑटोमेटिकली मुझे ऑर्डर्स आ गए और उसको मैंने कंप्लीट भी किया है। अभी आपको मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहीं से दिखाता हूँ कि इसको मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया है। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर को 13 पे ऑर्डर आया, 14 पे मैंने इसको कंप्लीट किया और $50 का जो बेसिक वेरिएंट था वो क्लाइंट ने परचेज़ किया और इसको मैंने कंप्लीट किया। यही से फिर आपको मैं यहाँ पे मैसेजेस पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि क्लाइंट आता है मेरे पास, यहाँ पे मुझे मैसेज करता है 10 फरवरी को, और मुझे समझ ही नहीं आती, मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने ये किया था। तो क्लाइंट ने मुझे जब इस लैंग्वेज में सेंड किया तो मैंने इसको शुरू में इग्नोर किया कि पता नहीं इसने क्या सेंड किया। बाद में मुझे आइडिया कि मैंने तो इसका लैंग्वेज चेंज किया था। तो मैं गया हूँ गूगल में, सिंपली गूगल ट्रांसलेट में गया हूँ, इस लैंग्वेज को मैंने कॉपी किया। फर्स्ट मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी लैंग्वेज है, तो मैं समझा फ्रेंच है, फ्रेंच नहीं थी। फिर मैंने इसको इटालियन सेलेक्ट करके इसको किया कन्वर्ट, तो वो ट्रांसलेशन होगी और मुझे समझ आ गई क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर मैंने क्लाइंट को यहाँ से, जैसे आप देख सकते हैं, क्लाइंट को रिप्लाई कर दिया कि मैं आपका ऑडिट कर सकता हूँ, फिक्सिंग कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने कर दी। क्लाइंट क्या करता है डायरेक्टली, उसके बाद कोई बात पूछता ही नहीं है, डायरेक्टली आता है, जो फर्स्ट ईयर होता है वो परचेज़ कर देता है और अपनी जो रिक्वायरमेंट वगैरह होती है वो भी सबमिट कर देता है। इतना ज़्यादा काम नहीं होता। मैं और मेरे साथ जो बाकी फ्रीलांसर काम करते हैं मिलके हमने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी, क्लाइंट की जितने भी ऑडिट्स वगैरह थे वो किए और इस हिसाब से कंपटीशन की एनालिसिस और जो भी एसईओ में आता है वो करके क्लाइंट को सबमिट कर दिया। क्लाइंट ने कोई बात भी नहीं की। जैसे ही हमने सबमिट किया उसके अगले दिन उसने सबमिशन के बाद जो प्रोजेक्ट है उसको एंड कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और यहाँ से फिर आप देख सकते कि $50 हमने अर्न किया और इसने एक अच्छा रिव्यू भी दिया। कैसे करेंगे आप, ये भी पुल करना आपके लिए अहम है। आप जाएंगे अपने फाइंड वर्क में डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ से फिर आप देखेंगे आपके जो एसईओ के टाइटल्स वगैरह है वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। और यहाँ से आप देख सकते, क्योंकि मैंने ये जो कैटलॉग्स बनाए गए टीम की तरफ से है, आपका ये मे भी ना शो हो। और यहाँ से फिर आप देख सकेंगे कि ये आपका किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे आपके आफ्टर योर टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपने राइट कैटेगरी अगर चूज़ की है तभी आपका कैटलॉग रैंक होगा। अगर लेट सपोज मैं टेक्निकल एसईओ की सर्विसेज नहीं दे रहा और मैंने इसमें ऐड किया, तो अगर उसमें मुझे ऑर्डर्स भी आती, मुझे समझ नहीं आती, तो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। तो राइट कैटेगरी फॉर राइट कैटलॉग्स। उसके बाद एक्सपर्टीज़ वगैरह, वो ये मेन जो चीज़ है ये मैं आपको बता रहा था कि इस लैंग्वेजेस को आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में कर दिया तो उस इंग्लिश पे भी मुझे ऑर्डर आ गया। लेकिन यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि इसमें आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आप चाहते हैं कि अरेबिक या वहीं से आपका ऑर्डर्स आए, तो आप इसको अरेबिक में कर सकते हैं, आप इसको चाइनीज़ में कर सकते हैं, आप इसको किसी और लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से फिर आपको ऑर्डर्स आएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, मे बी आपसे टाइम ले या इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और इसको आप डायरेक्टली सबमिट कर देंगे। यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं, आपको यहाँ पे रियल में भी शो हो जाएगा। एसईओ को मैं यहाँ से सर्च करता हूँ और फिर आप देखते हैं कि आपको डिफरेंट जो कैटेगरीज़ है उसके सारे कैटलॉग्स और ये वो सारा सब कुछ शो हो रहा है। तो फिर इन आप कैटेगरी वाइज भी आप इनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि मैंने एसईओ से रिलेटेड करना है। प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट वाइज भी आपने करना है, जो आप एट्रीब्यूट्स वहाँ पे ऐड कर रहे थे वो भी सारी यहीं से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपकी प्राइसिंग आ जाती है, डिलीवरी टाइम वगैरह आ जाता है आपका, फिर टैलेंट की डिटेल्स भी आ जाती है। अब इस पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई वो लैंग्वेजेस नहीं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर आप क्या आएंगे। लेट से मैं यहाँ से डायरेक्टली आता हूँ एसईओ, फिर एसईओ में से यहाँ से फिर मैं आ जाता हूँ टेक्निकल एसईओ में, फिर मैं भी यहाँ से फिर आपकी जो वो क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन होती है वो भी साइज़ पे आ जाएगी, सॉरी। और इस हिसाब से फिर आपके लैंग्वेजेस के जो बाकी वो होते हैं वहीं से फिर आपके पास वो भी ऑप्शन आती है कि आप यहाँ से, अभी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहीं पे आपके पास ऑप्शन शो होते हैं कि आप फ़िल्टर आउट कर ले बेस्ड ऑफ लैंग्वेजेस और बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में भी। यहाँ से तो जस्ट, हाँ सॉरी, यहाँ ही पे था, मैं मिस कर गया था। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स यहाँ से फिर आप कर सकते। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे
इटालियन में ये सर्विस चाहिए। देख ले, जब इंग्लिश में आप करते हैं 1400 है, हिंदी में आप करते हैं 1 है, फ्रेंच में करते हैं 6 है, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक नीश आ जाती है जिससे आप इजीली रैंक कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ से मैंने इटालियन कर दिया और अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 3 कैटलॉग शो हो रहे थे। ये जो लोग हैं, ये इटालियन लैंग्वेज इन्होंने सेलेक्ट की और इसी के कैटलॉग शो हो रहे। कोई और क्लाइंट आता है कि लेट सपोज मुझे अरबिक में चाहिए या चाइनीज़ में चाहिए, या तो आप देख सकते हैं कि अरबिक मैंने जब सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, तो मुझे एक ही कैटलॉग और शो हो रहा है। तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अपने कैटलॉग को रैंक करने के लिए। तो आप कभी अगर कैटलॉग इंग्लिश में रैंक नहीं हो रहा, वहाँ पे आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्विच कर सकते हैं। मैं ये 100% गारंटी से नहीं कहता कि आपने आज चेंज किया तो आपको ही आज ही ऑर्डर आएंगे, लेकिन ये आपको जो कैटलॉग है वो रैंक हो सकता है। और अगर आपका जो कैटलॉग है रैंक हो गया किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको जनरली ऑर्डर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ये भी आप कर सकते हैं कि लेट सपोज आपके पास 20 कैटलॉग्स आपने नहीं बनाए, तो आप इसको 4-5 डिफरेंट कैटलॉग्स, एक ही कैटलॉग को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपने सेम कर दिया, सेम फिर कैटलॉग आप फिर एक और बनाए सेम उसी तरह के टीयर्स और सारा सब कुछ करके, फ्रेंच, अरबिक, जो जो भी आप सर्विसेज दे रहे और वो कर ले, और इसी हिसाब से ताकि आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे। उसके साथ ये होगा कि आपका प्रोफाइल भी रैंक करना स्टार्ट करेगा और आपकी जो बाकी चीज़ें होंगी वो भी पुश हो जाएंगी, और साथ साथ में आपका जो फ्लो है प्रोजेक्ट्स का वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी इस प्रोजेक्ट से कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग के लैंग्वेजेस चेंज करके प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। आपका भी अपवर्क से रिलेटेड, जनरली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।